आज 9वीं दिन का यात्रा है और इन्हीं पे बात करेंगे मिथिलेश चौधरी जी से, जो अगली बार जो विधानसभा हुआ था लगभग मात्र 6000 वोट से हारे थे और उनके बाद ये लगातार सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं। इस बार क्या लगता है, जो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। कन्हैया कुमार जो रोजगार को लेकर के निकले हैं, क्या इनसे कि बिहार में बदलाव आएगा? सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आप दरभंगा आए हैं और कन्हैया कुमार जोर शोर से लगातार आज 9वीं दिन यात्रा पे है। क्या लग रहा है, इससे बिहार को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा? देखिए, हम जिस सरकार को पिछले 25 सालों से यहाँ देख रहे हैं, जो एनडीए की डबल इंजन सरकार है, इनके प्रधानमंत्री ने भी शुरू में यही जुमला दिया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। देते तो ये है कुछ नहीं। अब इनको जगाने के लिए हमको तो बताना पड़ेगा ना कि भाई हमारा जो राज्य है वो सिर्फ यहां से मजदूर और राज्यों में लेकर बिठाने के लिए नहीं है। हमारे यहाँ भी फैक्ट्री लगनी चाहिए, हमारे यहाँ भी रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए। हमारी चीनी मिलें बंद है, उस पर कोई चर्चा नहीं। हमारे यहाँ कोई नया उद्योग लगाना, उस पर कोई चर्चा नहीं। ये बैठे हुए कुछ ना कुछ जुमलेबाजी करते 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 और फिर लास्ट में इनके पास मुद्दा क्या है? इनसे अगर बेरोजगारी पे बात करिए, ये भाग जाएंगे, बात नहीं करेंगे। इनसे अगर महंगाई पे बात करिए, ये बात नहीं करेंगे, भाग जाएंगे। ये बात किस पर करेंगे? ये सांप्रदायिक पार्टी है और सिर्फ सांप्रदायिक लोगों की जो कुछ ताकतें इनके अंदर बैठी हुई, ये संप्रदायवाद पर बात करते हैं और उसी पर सरकार टिका के चल रहे और चलाना चाहते हैं आगे। लेकिन सर, लगभग जिस तरह से 8 महीना विधानसभा का बचा हुआ है, ऐसे में इससे पहले तो महागठबंधन आप लोगों को भी तो उनके साथ सरकार रहा है, तो ऐसे में क्या ये 8 महीना पहले जो निकाले हैं, क्या इतना दिन में रोजगार हो पाएगा? 8 महीना में ये चीनी मिल, सूत मिल या कई इंडस्ट्रीज है, क्या इनको चालू करवा पाएंगे? ये यात्रा पहली बार नहीं होगी। कुछ ही दिन पहले हमारे जो प्रभारी थे बिहार के तत्कालीन, हमारे ना 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 भक्त चरणदास जी, उनके साथ हम लोगों ने भी पूरी यात्रा की थी। हम लोग समय समय पर अलख जगाते रहे। विपक्ष का काम तुरंत रोजगार उपलब्ध करा देगा, विपक्ष के हाथ में नहीं होता, पर विपक्ष का ये काम है कि जो नींद में सोई हुई ये जो भस्मासुर बैठे हुए हैं जितने सत्ता में, उनको जगाना हमारा काम है। उन लोगों तक ये संदेश देना कि इन्होंने जुमला दिया था, फिर साल भर के आसपास बचा हुआ चुनाव का आने वाला है, ये फिर देंगे, फंसे नहीं आप। हम इसीलिए सड़कों पर निकले ताकि लोगों तक यह संदेश दे सके कि जिस 2 करोड़ रोजगार की और बेरोजगारी की बात कर कर ये आए थे, वो इन्होंने पूरा नहीं किया है। अगर हम आएंगे तो हम बिहार के आत्मसम्मान के लिए काम करेंगे, रोजगार के उपलब्ध अवसर करवाएंगे, वो भी बिहार। ये हमारा संदेश है। सर, इससे पहले मात्र 6000 वोट से आप हारे थे। बेनीपुर बहुत ही संवेदनशील सीट है, इनको लेकर के पूरे बिहार में चर्चा रहता है। क्या लगता है, ऐसे में आप पुनः आएंगे? देखिए, बेनीपुर सीट से कांग्रेस लड़ेगी, कौन लड़ेगा ये तय करना पार्टी नेतृत्व का काम है, ये हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन सर, आप तो मात्र 6000 वोटों के अंतराल से हारे थे। कांग्रेस हारी थी 6000 वोटों से, और कांग्रेस पार्टी ये तय करती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। यह आवश्यक नहीं कि मैं ये यहां से दावा कर दूं, ये बचकाना बात हो जाएगी। ये हमारा नेतृत्व तय करेगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जो भी आएगा अच्छा उम्मीदवार आएगा, और बेनीपुर पे इस बार हम कांग्रेस का परचम लहरा कर जाएंगे, निश्चित पक्का लहरा कर जाएंगे। देखिए, हमारे साथ मिथिलेश चौधरी जी ये यही है जो मात्र 6000 वोट के अंतराल से हारे थे, और इनकी जो बोलने की अंदाज है, बेबाक अंदाज से बोलते हैं। वैसे अभी कन्हैया कुमार की तो भाषण देश नहीं दुनिया में देखा जाता है। पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, सब जगह उनकी चर्चा रहता है। ऐसे में उनके पार्टी के जो मिथिलेश चौधरी जी है, इनसे भी बात करने की प्रयास किए, रोजगार पे बात किए, पलायन पे बात किए, लेकिन कह रहे हैं जो हमारे सरकार आते हैं तो हम पलायन और रोजगार इन सबों पे काम करेंगे। लेकिन देखने वाली